वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो यार सब लोग? आ चुके हैं हम एक और वीडियो के साथ। तो गाइस ये है लास्ट वॉर ऑफ वंडर्स एंड यहाँ पे मैं रैली कर रहा हूँ ट्रोजन फोर्ट के ऊपर एंड अगेंस्ट में गिल्ड है WLN एंड जिसने होल्ड किया हुआ है वो है आप लोगों के सामने, जिसका नाम है सुली XO एंड यहाँ पे ये 5 पीस चैम्प था। हालांकि मैंने इसको फोर्ट को होल्ड किया हुआ था बट उसने रैली स्टार्ट कर दी थी, बट मेरा फोर्ट फिल नहीं था तो मुझे रिकॉल करना पड़ा एंड उसके बाद मैं रैली कर देता हूँ स्टार्ट। एंड सबसे पहले गाइस वीडियो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिसने अभी तक मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम का, वो ज्वाइन कर सकता है एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो गाइस ये थी इसकी स्काउट रिपोर्ट। फोर्ट पे शायद 3.2 मिलियन ट्रूप थे, मुझे लगा कि फिल हो जाएंगे। ये मेरा है कॉम्प, मैं यहाँ पे रैली कर रहा हूँ 668। खुद के मेरे ट्रूप्स हैं इन्फेंट्री एंड रीइंफोर्स मांगी थी मैंने, सॉरी 569 रीइंफोर्स मांगी थी ताकि जो प्रॉपर नियर अबाउट 4 to 4 कॉम्प बन सके उस हिसाब से। इसके आप गेट देख सकते हो, 5 पीस चैम 13 ब्लस एंड मेरे हैं 15 ब्लस नियर अप्रोक्सीमेट, मतलब 19-21 का फ़र्क है। मेरा अकाउंट थोड़ा सा इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बट T5 मेरे पास एडवांटेज है इससे। हालांकि सिजल्स 54 अगर 100% होती तो मज़ा आता। तो 54 सिजल्स के साथ हम जा रहे हैं अटैक करने एंड कॉम मेरा बन गया ऑलमोस्ट 4-4 एंड रैली मेरी फिल नहीं हुई। हालांकि 3.7 मिलियन उसके हिसाब से काफ़ी है क्योंकि उसके पास शायद 3.2 मिलियन ट्रूप थे, तो काफ़ी है इतने। एंड यहाँ पे मैं स्पीड अप कर रहा था अपने आर्ट से, तो आप लोग ध्यान से नहीं देख पाओगे कि मेरे मतलब स्क्रीन ही तो उधर जा रही है क्योंकि मैं अपने आर्ट में लॉगिन करके स्पीड अप कर रहा था। तो गाइस यहाँ पे रैली होने वाली है लॉन्च, टाइम बचा 1-2 सेकंड। हाँ, बाकी फोर्ट के ऊपर भी काफ़ी रैली हो रही थी, उनके पास भी लीड थे अच्छे खासे, उन्होंने भी बाहर से बुलाए थे एंड हमारे भी लीड थे, जो फ्रेंड थे वो आए थे। तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ अपने 433 गियर, बट 433 गियर से वो रैंडम ले लेता है, शायद उसने 50% ऑन किया हो बट 20% मैं ऑन करके जाता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि ट्रूप्स कम है तो हारने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो कॉम था वो था 433 बट एंड उसने कैप फेलेंस से चूज़ किया बट बहुत बड़ी उसने मिस्टेक की कैप फ्रंट चूज़ करके। अगर इसका रेंज वर्सेस रेंज होती तो चांसेस होते कि वो जीत सकता था शायद। कम ट्रूप्स होने की वजह से उसकी रेंज जल्दी डेड होती है एंड वो जीत सकता था बट जो है वो है। उसके बाद एक यहाँ पे देखो 106 ब्लेस्ड वाला, मतलब एक प्लेयर आया था स्काउट करने मेरे फोर्ट को। ये थी फर्स्ट रैली जो मैं विन हुआ था एंड देखो यार, जैसे ही वो स्टार्ट होती है ना तो तब भी मुझे चांस मिलता है रैली करने। उसके बाद तो उनकी तरफ से मैक्स लीड आ जाते हैं, हमारी तरफ से मैक्स लीड आ जाते हैं, तो फिर मेरा काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैक्स काउंट के अगेंस्ट मैं नहीं लड़ सकता एंड कोई फ़ायदा भी नहीं है उनके अगेंस्ट रैली करने, क्योंकि पता ही है कि मेरा अकाउंट विन नहीं कर सकता उनके अगेंस्ट। यहाँ पे मैं करता हूँ हील अपने ट्रूप्स को, जो सोलो पहले मैंने इनके फोर्स के ऊपर सोलो भी किया था तो उसकी वजह से वुंडेड हुए थे। हालांकि इस रैली में मेरे 0 ट्रूप से वुंडेड हुए क्योंकि मेरी खुद की ट्रूप इन्फेंट्री थी एंड रेंज फेलेक्स मैंने यूज़ किया था। एंड पैरेलल ये रैली हो रही थी बेटी बोप एंड ये हमारा प्लेयर था। एंड यहाँ पे देख सकते हो एनिमी का जो 85 प्लस वाले ने रैली की थी हमारे प्लेयर के ऊपर, इसके 83-85 नियर अबाउट सेम है बट रैलीज में भी सेम है। एंड यहाँ पे गाइस हमारे प्लेयर ने दिमाग अच्छा खासा लगाया कि रेंज वेज यूज़ किया इसने। हालांकि अगर कोई स्मार्ट प्लेयर होगा तो इस यहाँ पे समझ गया होगा किसने क्यों रेंज वेज यूज़ किया, क्योंकि उसके पास रेंज कम थी तो रेंज फेलेंक्स में वो नहीं खेलता। ये आइडिया लग जाता है कि रेंज कम है तो रेंज फेलेंक्स में नहीं खेलेगा क्योंकि सामने वाला कैप फ्रंट में आ सकता है। तो उसके पास ऑप्शन थी या तो के फेलेंक्स में खेलता या फिर इन्फेंट्री फेलेंक्स में खेलता। दोनों ही केस में अगर उसने रेंज वेज किया होगा हमारे प्लेयर ने तो वो हारता, तो उसके पास इतनी कोई ऑप्शन नहीं बची थी। हालांकि अगर वो रेंज फेलेंक्स खेलता एनिमी एंड हमारा रेंज वेज निकलता तो हमारा मतलब यहाँ पे रैली लॉस होता, बहुत ही बुरे तरीके से बोल सकते हो। तो एक तरह का ये जुआ होता है कि तुम सामने वाले को माइंड ट्रिक के साथ आप खेल सकते हो, बस यही। एंड यहाँ पे बेस पे हमारा टाइम बचा था कम क्योंकि उनका सारा ध्यान था फोर्ट के ऊपर रैली करने में
एंड बेस पे तुम लोग टाइमिंग देख सकते हो कितना टाइम बचा है। एंड यहाँ पे जो हमारा बेस पे शायद कौन था 767 जो कि फेवरेट है रैली टाइटन्स का, क्योंकि उनका जो स्टैट होता है मिक्स होता है। आजकल जो स्टैट चल रहा है उनका ऑलमोस्ट मिक्स है। पहले का टाइम हुआ करता था जब रेंज का स्टैट बिल्कुल कम हुआ करता था एंड इन्फेंट्री एंड कैव का बहुत ज़्यादा होता है। बट आजकल लोग कैव फ्रंट यूज़ ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनको रेंज का स्टैट ज़्यादा रखना पड़ता है कैव फ्रंट को काउंटर करने के लिए एंड रेंज के ट्रूप्स भी ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो इसकी वजह से 767 कॉम्प मतलब गेम में आया। एंड यहाँ पे बेस पे मतलब टाइमिंग बची थी 5 मिनट के नीचे एंड मैं इनको बोल रहा था कि ब्लास्ट रैली 100% करेंगे, क्योंकि जो बेस हमने लिया हुआ था हमारा प्लेयर था क्विक सिल्वर, तो तुम लोग जानती ही होगे मैक्स काउंट है। एंड जो प्लेयर हमारे ऊपर रैली कर रहा था बेस के ऊपर वो मैक्स टाइटन नहीं था, तो आप लोग समझ सकते हो कि मिक्स वर्सेस मिक्स में तो वो पंगा लेगा नहीं, क्योंकि किसी भी हालत में वो जीत नहीं पाएगा। तो बार बचती है ब्लास्ट रैली। ब्लास्ट रैली का मतलब है 208 मार सकता है या 055 या 992, इनमें से मतलब कोई मार सकता है, या 1433 मार सकता है। तो यही ऑप्शन बचती है जब तुम वीक हो एंड सामने वाला आपका स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, तो आप ब्लास्ट रैली के लिए जा सकते हो, बेस्ट ऑप्शन रहती है। एंड यहाँ पे मैं पता नहीं ये क्यों दिखा रहा एंड यहाँ पे बेस रैली में वो कोने में 33 सेकंड बचे हैं। दूसरे पैरेलल हमारे फोर्ट पे टेम्पस फोर्ट पे रैली लगी हुई है एंड मेरे वाले फोर्ट को अभी तक किसी ने टच नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है जार्ग रैली कर रहा है यहाँ पे इसके ऊपर बेटी बूफ के ऊपर, बट हमारा ध्यान था बेस के ऊपर, क्योंकि बेस मिल जाए तो बाद में फोर्ट्स को ले सकते हैं। हमारे में कॉम मतलब T5 की क्वांटिटी दे सकते हो ऑलमोस्ट 80% के ऊपर हालांकि। एंड यहाँ पे दूसरी रैली जो देखो ऐसे उन्होंने ब्लैक विंग मारा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमने रैली की थी इनके ऊपर ब्लैक विंग मारा था, हालांकि इतना डैमेज नहीं मिला है। हालांकि जो उसने 208 मारा था गाइस, उसने दिमाग लगा के मारा था रेंज फेलंक्स के साथ। रेंज फेलंक्स में 208 इसलिए मारते हैं, ये देखो हमने पहले मारा, पहले इस रैली को देखो 208 रैली आई है। केयर काफ़ी अच्छे खासे हैं 208 के हिसाब से। इसने ये देखो 208 मारा रेंज फेलंक्स में, ऐसा नहीं कि नूब है इसलिए इसने रेंज फेलंक्स में मारा। 208 को मोस्टली रेंज वेज में मारते हैं, इसने इसलिए रेंज वेज में मारा और रेंज फेलंक्स में मारा, क्योंकि अगर सामने वाला प्लेयर रेंज वेज में आता है तो उसके रेंज बनने के बाद इन्फिनिटी ट्रूप्स डैमेज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी इन्फिनिटी ट्रूप्स डैमेज हुई है, हालांकि हमने रेंज वेज लगाया हुआ है। रेंज वेज में होना क्या था, रेंज बनने के बाद कैवलरी ट्रूप्स को वुंडेड होना था। यही है ब्यूटी, मतलब तुम अगर 208 रेंज फेलंक्स में मारते हो और सामने वाला डिफेंड करेगा रेंज वेज में तो वो उड़ सकता है। यहाँ पे इसलिए नहीं उड़ा हमारा प्लेयर क्योंकि वो क्विक सिल्वर है, मैक्स काउंट है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से 208 को डिफेंड करने के लिए कैप फेलंक्स। अगर वो कैप फेलंक्स यूज़ करता है हमारा प्लेयर एंड एनमी रेंज फेलंक्स में मारे या रेंज वेज में, तो जीतने के चांसेस दोनों केस में काफ़ी कम होते हैं। रेंज फेलंक्स में तो वो मर ही जाएगा 208 मारने वाला। इस टाइम पे हमारे पास सारे के सारे फोर्ट आ गए थे, बट डिफेंस फोर्ट के लिए हम नहीं गए क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता। एंड हमारे पास लीड भी कम थे, सिर्फ क्विक सिल्वर था एंड एक और लीड सेकंड में था, 3 लीड थे हमारे पास, बट उनके पास 4-5 लीड और थे, तो इसलिए हम डिफेंस फोर्ट के लिए नहीं, फालतू का काम मतलब टाइम वेस्ट होता है। एंड यहाँ पे जब मैंने फोर्ट होल्ड किया होता है फ्रोजन स्टार्टिंग से, उसके बाद मेरे पे रिलीफ सेट होती है एंड मैं बोलता हूँ रिलीफ आर्मी के लिए। यहाँ पे क्विक सिल्वर आ जाता है रिलीव करने के लिए एंड जिस प्लेयर ने रैली की थी वो तुरंत देख कर कि क्विक सिल्वर आ गया है फ्रोजन के ऊपर, तो पहले तो 2-3 बार स्काउट करता है, उसके बाद सोचता है कि क्या मुझे हिट करना चाहिए। वो देखो बार बार स्काउट करता है कि मुझे हिट करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैं होता उसकी जगह पे तो बेवकूफ़ी नहीं करता हिट करने की। मैक्स काउंट है यार देखो ये कर देता था कैंसिल देखने के बाद। तो यहाँ पे वाव हो जाती है एंड हालांकि इतनी लॉन्ग वाव नहीं हुई एंड मैंने रैली की तो मुझे तो मज़ा आया यार। चाहे एक रैली की बट मुझे मज़ा, यहाँ पे एक सोलो मारा था उसके एक लीड ने, तो देख सकते हो क्या बुरा हाल हुआ उसका
अच्छा खासा लीड है बट फिर भी रो सोलो मेरा नूब समझ के। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, एंड हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।